गुड इवनिंग रत्नाकर जी, गुड इवनिंग। मुनील, जय हिंद। रणविजय, गुड इवनिंग। रमन, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करें। हम लोग कल तक काम किए थे, 4 क्वेश्चन कल कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन अब आते हैं। बोला है ए बी एवं सी के की बचत समान है और वे अपने आय का क्रमशः 20%, 30% एवं 40% की बचत करते हों तो बताएं उनके आय का अनुपात क्या है। एकदम आराम से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ए बी एवं सी की बचत समान है। ए ए बी और सी का बचत समान बोल रहा है। बचत समान है मतलब सेविंग का रेशियो है 1:1:1। इन तीनों के सेविंग का रेशियो 1:1 है। वे अपने आय का क्रमशः 20%, 30%, 40% की बचत करते हैं। परसेंट सेविंग की बात करें तो इसका है 20%, इसका है 30% और इसका है 40%। आपसे पूछ रहा है उनके आय का अनुपात बताएं, तो इनकम का रेशियो पूछ रहा है। तो इनकम आप जानते हैं सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग, तो 1/20 इज टू 1/30 इज टू 1/40 इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 इज इक्वल टू ये 12:8:6 बराबर 6:4:3। ये 6:4:3 आपका आंसर हो गया। हम यहाँ क्या चीज आपको बताना चाहते हैं, जरा गौर करिएगा। देखिए कंसेप्ट पूरा बढ़िया से समझिए। देखिए आप ये 20 का 1/20 क्या है, रेसिप्रोकल है। 30 का 1/30 क्या है, रेसिप्रोकल है। 40 का 1/40 क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर सेविंग समान है तो इनकम परसेंट सेविंग का रेसिप्रोकल होगा। यदि सेविंग समान है तो इनकम परसेंट सेविंग का रेसिप्रोकल होगा। इफ ये पॉइंट अगर आप जानते हैं कि इफ सेविंग्स आर इक्वल देन आप बोल सकते हैं रेशियो ऑफ इनकम इक्वल टू 1/रेशियो ऑफ परसेंट सेविंग। 1/, का मतलब ये हुआ रेसिप्रोकल। इनकम का जो रेशियो है वो परसेंट सेविंग के रेसिप्रोकल है। भाई अब इससे क्या होगा, अगर ये हम जानते हैं तो हम अगर एग्जाम में रहते तो हम क्या करते, बोलता एबीसी का बचत समान है। अच्छा बचत समान है और परसेंट सेविंग ये है, आपसे पूछ रहा है इनकम, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। ये इसका रेशियो 2 3 4, रेसिप्रोकल 4×3 12, 4×2 8, 3×2 6, 6×4=3 और मार देते टिक 6×4=3, फटाक से कर दिए। क्यों, देखिए क्या सेविंग सेम है, सेविंग सेम है। कल क्या सिखाए थे देखिएगा, कुछ जो स्पेशल केस सिखा रहे हैं वो बात समझिए। ये सब क्या सिखा रहे हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या, देखिए अभी तक 2 स्पेशल केस कल सिखाए थे। अगर इनकम समान तो सेविंग का रेशियो परसेंट सेविंग के समान। इनकम समान, एक्सपेंडिचर का रेशियो परसेंट एक्सपेंडिचर के समान। और आज तीसरी बात बताए, अगर सेविंग समान तो इनकम का रेशियो परसेंट सेविंग के रेसिप्रोकल। मतलब हम यहां देखिए कुछ नहीं, हमको इसमें ऐसे कर देते, परसेंट सेविंग्स की बात करें तो ए बी और सी है 20%, 30% और 40%, यानी 2:3:4। तो इनकम का रेशियो रेसिप्रोकल होगा, यानी 12:8:6, यानी 6:4:3। ये रेसिप्रोकल हो गया। बहुत बढ़िया डॉली।
अब देखिए यहीं पर एबीसी के बचत समान है, सेविंग का रेशियो, ये सेविंग का रेशियो है, बचत समान है तो 1:1:1 ए बी और सी। और बोल रहा है परसेंट सेविंग है, परसेंट सेविंग्स है इसका 20%, 30% और 40%। आपसे पूछा उनके खर्च का अनुपात बताएं, तो खर्च निकालना है तो खर्च का यूनिट ऊपर, बचत दिया है बचत का यूनिट नीचे, और जो दिया है उससे गुना करेंगे, यानी 80/20 इंटू 1 करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें 70/30, इसमें 60/40, ये बनेगा 4:7/3:3/2 बराबर 4 × 12 = 24, 7 × 14 और 3 × 9, 24:14:9, 24:14:9। क्लियर है? बहुत बढ़िया, रणविजय बहुत अच्छा, बलजीत बहुत बढ़िया। ए बी एवं सी के खर्च समान है, ए बी और सी के खर्च समान है, मतलब A:B:C का एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1:1 है, और उनके परसेंट एक्सपेंडिचर है 80%, 70% और 60%। आपसे पूछ रहा आय का अनुपात, इनकम का रेशियो, इनकम एक्सपेंडिचर बच्चे परसेंट एक्सपेंडिचर, मतलब 1/80, 1/70, 1/60। यानी आपको अभी समझ में आ गया होगा, आगे का राज खुल गया होगा, आप लोग अपने से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने से फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। 8×6 = 48, 7×8 = 56, ये बनेगा 21:24:28, 21:24:28, 21:24:28, ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ भाई? फॉर्मूला देखिए ना, आप गौर करिए, 80 का रेसिप्रोकल है, ये 70 का रेसिप्रोकल है, ये 60 का रेसिप्रोकल है। यानी आप बोल सकते हैं अगर एक्सपेंडिचर समान तो इनकम का रेशियो परसेंट एक्सपेंडिचर के रेसिप्रोकल होता है। अगर एक्सपेंडिचर समान है, ये सब स्पेशल केस, ना भी स्पेशल केस बनाते, आप ना भी जानते, मंजुला सोनी, अगर आप ये ना भी जानते, ये जो स्टार मार्क करके सब क्वेश्चन में लिख रहे हैं, वो ना भी जानते तो भी आप बना सकते थे। लेकिन मेरा कहना है कि अगर थोड़ा सा अलग है, औरों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, हम यहाँ पर क्या बताएं, इफ एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल, expenditures are equal, then ratio of income is equal to 1/ratio of percent expenditure। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा हमें क्या मिलता? फायदा हम क्या देखें, अरे खर्च समान है तो ये परसेंट एक्सपेंडिचर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनकम, ये बस 2 ही टर्म लेके चलेंगे तो 8×7 तो 7×8, पहला 2 टर्म 7×8, ये गया 7, ये गया, ये गया 7×21 8×24 आंसर। मात्र देखिए, हम, मेरा कंसेप्ट है, हम बस 7×8 लिखे और आंसर निकाल दिए। गौर करिए ना, आप ये क्वेश्चन में यहां से यहां तक लेके आए, हम क्या किए, हम बोले कि यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए मेरा क्या कहना है, ये बार बार बात को समझिएगा। आप बोलेगा कि सर इतना चीज याद रखें, हम बोलेंगे रखिए। मेरा कहना क्या है कि देखिए, एक जनरल क्वेश्चन होता है, हम आपको बताए हैं कि एग्जाम में आप जब जाएंगे तो आपको क्या रेशियो आज का है, अरे आज से 40 साल पहले भी रेशियो में यही क्वेश्चन था। परसेंटेज आज हम आविष्कार कर दिए परसेंटेज का, 200 साल 300 साल 1000 साल से परसेंटेज चल रहा है, सर्कल हम ले आए हैं, 1000 साल से सर्कल वही है। आप ये मत समझिए कि 1000 पिछले
200 साल में सर्कल का में कुछ परिवर्तन, कुछ नया चीज डेराइव हो गया होगा। भाई आज भी आप हर चीज जो है ना, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो रेलवे एसएससी के लिए चाहिए, वो बेसिक बातें सब सेम है। आज भी, आज ऐसा थोड़े फिजिक्स होगा तो आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। आज भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। और न्यूटन कब थे, कब है न्यूटन का समय, टाइम? आज लगभग करीब करीब 400-500 साल हो गया। 400-500 साल पहले भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, आज भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, आज भी आपको पढ़ना है। देखिए परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो बहुत हाई लेवल पर चेंजेज आ रहा है। तो ये जो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये आज का नहीं है, 500 साल पहले से चला रहा है। 500 साल में कुछ तरक्की नहीं कर गया। 10वां में, 10th में, 9th में, 10th में जो 50 साल पहले आप देखिए, 50 साल पहले भी सिमिलरिटी था, 50 साल पहले भी कॉन्ग्रुएंसी था, 50 साल पहले भी एंगल प्रॉपर्टी था। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना क्या है कि मेरा ये कहना है, समझिएगा हम बताना क्या चाहते हैं, और मेरी बात को अगर जो पकड़ लिया उसको दुनिया में रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है भाई मेरे, कि देखिए परसेंटेज जो है, या रेशियो है, या प्रॉफिट लॉस है, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपकी गलती है कि आप ठीक से नहीं देख रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, मेरे से 50 साल पहले कोई टीचर पढ़ा के गए हैं, वो भी आप मेथड अलग अलग हो जाता है, मेथड अलग अलग हो जाता है। हम थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाए, कोई थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाया, कोई थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाया, यही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि परिवर्तन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन बनाने के मेथड में, क्वेश्चन वही रहता है, हाँ क्वेश्चन पूछने के तरीका में थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट वही हर जगह काम करता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में, जो आज तक पूछा जा रहा है, तो आप प्रीवियस का मान लीजिए 2019 में, 2020 में तो बहुत कुछ एग्जाम हुआ ही नहीं है, 2019 में जितना भी कोई भी एग्जाम, जो एग्जाम आप देंगे 2021 में, मान लीजिए 2021 में जो भी एग्जाम देंगे, तो 2019 में जो भी आप एग्जाम में कोई एसएससी का, सीजीएल का क्वेश्चन उठा लीजिए, हम गारंटी देके ये बात बोल रहे हैं कि 2021 के सीजीएल के एग्जाम में इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, 90% क्वेश्चन सेम होगा। हल्का भारी हो सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन सेम होगा। 10% जो कभी नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का आप कभी नहीं देखे, आपको अचानक से नया आ गया, वो नया सबके लिए बराबर होगा, इवन मेरे लिए भी वही, वो नया होगा। आप जितना भी एडुकेटर को, आपको क्या होता होगा ना, आप नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास में लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, एकदम नया क्वेश्चन, सर इस बार सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम चूंकि बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, हम जो सच्चाई होता है वो सामने में रख देते हैं, हम कोई तिरम तराम में नहीं रहते हैं, एकदम ओरिजिनल सच बात बता देते हैं। आप क्या हुआ, आप मेरे पास में देखिए ना, सर सीजीएल में इस बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, कोई एक क्वेश्चन लेके आ गए, हम भी ये क्वेश्चन कभी नहीं देखे, तो आप मेरे पास में लेके आए, हम बोले कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, ओ ठीक है, अच्छा इसको आप कंसेप्ट जो बताए थे आपको, ऐसा परसेंट एक्सपेंडिचर का, ये इस टाइप का बताए थे आपको, इसको करके देखे हैं, तो देखिए, तो एक बार करके देखते हैं, अच्छा ऐसे बनाए, फिर देखे कि ओ अच्छा एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले रेशियो ले लेते हैं सेविंग का, हम जो आपके साथ करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा करते हैं सेविंग का रेशियो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे देखिए आ गया ना, बन गया ना, अब बोले यस सर यस सर यस सर, आप खुश होके चले गए।
आप ये गौर करिए कि वो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पहले हम बोले कि आप ये करिए, अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, अच्छा देखिए बन जाएगा, एक मिनट बन जाएगा बन जाएगा, फिर आप बोले आपको कि ऐसे करके देखिए बना दिया, आप तो निकल गए, अरे सर कितने महान हैं, सर तो क्वेश्चन बना दिए। आप गौर करिए, क्या हम परीक्षा में बना पाते? जब भाई पहली बार में हम बोले कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए, न्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और फिर अगर हम यही क्वेश्चन ऑनलाइन लेके आ जाए, अब हम देख लिए कि ये नया क्वेश्चन इस बार पूछा है, बात समझिएगा, टोटल और हर की परिस्थिति यही, हम सच्चाई आपको बताए। अब हम इसको ऑनलाइन में आपको लेके आए या यूट्यूब पे लेके आए, तो अब हम क्वेश्चन भी देख लिए हैं, हम पैटर्न भी समझ गए, आज कल एग्जाम में पूछा है या आज सुबह में एग्जाम में पूछा है, आज रात में लेके हम आ गए कि देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सीजीएल में, इसको आप ऐसे ऐसे कट 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 बता दिए एक बार में। आप बोले अरे यार क्या सर कितना महान है, सर तो एक बार में बता दिए। एग्जैक्टली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप देखिए ना, आईआईटी का एग्जाम हो जाता है तो तुरंत उसका रिजल्ट आउट बाहर आ जाता है क्या, उसमें भी जो बड़े बड़े स्टार टीचर लोग होते हैं ना, उसमें भी एक आंसर ये कर देंगे, दूसरा आंसर ये कर देंगे, तो बोलेगा क्या कि ये 3 क्वेश्चन डाउटफुल है, 2 क्वेश्चन डाउटफुल है। रिजल्ट कहाँ होता है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, रिजल्ट होता है ये जो कॉमन क्वेश्चन 90% है, इसी से रिजल्ट होता है। जो 10% एकदम न्यू क्वेश्चन है, उससे रिजल्ट का उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बस यही है लेना देना, बस इतना है कि आप स्मार्ट हैं कि बेवकूफ़ है, ये पता चलता है। कुछ लोग 10% में उलझ जाते हैं, ये इसमें उलझ जाते हैं कि इसी में फंस गए। कुछ लोग देखे कि 10% एकदम मेरे लिए नया है, नहीं बनाएंगे, हटाओ, हम नहीं जानते, नहीं बनाएंगे। बस यही अंतर है। रिजल्ट होता है ये 90% जो कॉमन क्वेश्चन है, जो ट्रेंड में रहा है 10-15 सालों से, हमेशा जो ट्रेंड में रहा है, उस क्वेश्चन से रिजल्ट होता है। तो हम आपको क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ट्रेंड में क्वेश्चन है, हम क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेंड में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए अगर इजी प्रोसेस पता है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम करेगा, मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप उसके लिए प्लस पॉइंट कह सकते हैं अगर इजी प्रोसेस पता है तो। चूंकि ये आप लोग, सर ऐप तो ऐप है, ऐप तो क्या क्या है, क्या लिखे हैं, कनौली किंग, कनौली के बादशाह, क्या लिखे आपको पता ही नहीं चल रहा क्या लिखे हैं। क्या है मेरे कहने का मतलब, क्या कि जो ट्रेंड में, जो कई बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन ट्रेंड में क्वेश्चन रहा है, कई बार पूछा है, एक्सपेंडिचर समान है, इनकम समान है, सेविंग समान है, तो आपको ये अगर पता है तो आप जो पता है, मेरे कहने का मतलब जो पता है वो 100% पता हो जाए। तो हम ये बोले ना कि आप देखिए बेसिक तरीका तो ये आप बना ही लिए, लेकिन अगर आपको पता है कि एक्सपेंडिचर, स्मार्ट बनने का क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, खत्म कीजिए, लेकिन अगर आ गया तो कोई आदमी इसके लिए इतना प्रोसेस करेगा। हम क्या करेंगे, खर्च समान है और इनकम पूछा, परसेंट एक्सपेंडिचर को उलट देंगे, हम बोले 2 ही से काम करते हैं, 8-7 तो 7-8, ये तो गया, ये गया, ये गया, आंसर मार के निकल गए। कितना देर लगा, 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में काम खत्म हो गया मेरा। डॉली क्या लिखे हैं आप, क्लास में बताए थे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही देता है एग्जाम में, बिल्कुल हम बताए हैं ये बात। गुरुजी हम प्रॉब्लम में हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया आशीष बाबू आपको, सॉरी। तो हम ये बोले कि तो यहाँ पर इस हिसाब से देखिए, परसेंट एक्सपेंडिचर का रेशियो है 80%, 70% और 60%, यानी 8, 7, 6।
तो इनकम का रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल 7 42 8 48 8 7 56, यानी 2 से कटेगा 24 और 28, 21 24 और 28। आशीष जी हम कॉल भी किए थे, बताइए क्या प्रॉब्लम में है आप आशीष बाबू। एबीसी के खर्च समान है, A:B:C, एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम है यानी 1:1:1, और ये अपने आय का 80% एक्सपेंडिचर दिया है, 80%, 70% और 60%, और बोल रहा है क्या, उनके बचत का सेविंग है, तो सेविंग का यूनिट ऊपर, एक्सपेंडिचर का यूनिट जो निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया है उसका यूनिट नीचे, तो सेविंग यूनिट ऊपर जाएगा, एक्सपेंडिचर नीचे आएगा, तो यानी ऊपर में 20 नीचे में 80। इंटू 1 करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें ऊपर में 30 नीचे में 70, इसमें ऊपर में 40 नीचे में 60, ये बनेगा 1/4 अनुपात 3/7 अनुपात 2/3 बराबर, ये 7 तिया 21 अनुपात 3 चौक 12 तिया 36 अनुपात 4 दूनी 8 7 56, 21 36 56, 21 36 56 ये आंसर आया। मेरा ये कहना है ना कि तैयारी का मतलब ये होता है ना कि आपको पता होना चाहिए, खर्च समान है, ये दिया है प्रैक्टिस। बार बार बोले ना कि अंतर, रिजल्ट में अंतर क्या होता है, किसी कोई आदमी, जैसे हम एग्जाम में गए ना, बार बार हम बोलते हैं कि बार बार, अब तो आपके पास में स्टडी भी है प्रैक्टिस भी है, स्टडी और प्रैक्टिस हम एक पूरा एश्योर कर दें आपको, स्टडी और प्रैक्टिस दोनों को कंप्लीट आप बना जाइए, सवाल ही नहीं है कि आपको आपसे क्वेश्चन छूट जाए, 2-3 छूटेगा कोई दिक्कत नहीं, उसके रिजल्ट मायने नहीं रखता है। हम ये बता रहे थे आपसे कि हम देखिए क्या खर्च समान है और ये परसेंट एक्सपेंडिचर दिया है, बचत पूछा रहा है, बचत का यूनिट ऊपर, एक्सपेंडिचर का यूनिट नीचे, ये समान है तो उससे गुना करने से कोई फायदा नहीं, इसके लिए 20/80 जाएगा 1/4, इसके लिए 30/70 जाएगा 3/7, ये 7/12 के रेशियो में ये है, 7×21 ये नहीं है, ये देखिए 7×21 तो 12×36 होना चाहिए, गलत, 7×21 12×36 है, ये 7 ये नहीं है, 2 में मामला अटक गया, तो 2 में मामला अटक गया तो ठीक है, इन दोनों की बात कर ले तो ये तो 3/7 है, इसको 40/60 कीजिएगा तो 20 दूनी 40 20 तिया 60 यानी 9:14, ये दोनों का 9:14 जाएगा, तो यहाँ 9 चौक 36 14 चौक 56, ये भी गलत हो गया, 3 गलत हो गया, मार दिए ठीक। देखिए हम क्या 1/4 3/7 2/3 बस इतना लिखे हैं, आंसर कर लिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में हम कहाँ उलझे, ये नहीं कि आप ABC सजाइए, एक्सपेंडिचर दीजिए, तीर मारिए, परसेंट एक्सपेंडिचर, तीर 80 70 60, अंतर रिजल्ट में यहीं पर होता है। कितना आपका प्रैक्टिस है, कितना खट 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 काम किया आप निकाल लिए, क्लियर है। इक्कीस 36 56 ये आपका आंसर होगा। देखिए 3 व्यक्ति, अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, स्पेशल केस क्या क्या सिखाए, टोटल 4 सिखाए हैं। देखिए याद भी कैसे रहता है, इनकम कांस्टेंट, देखिए 3 चीज है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, सेविंग कांस्टेंट, गौर करिए। हाँ स्पेशल केस में क्या सिखाए, नियम तो से तो सब बन ही जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहे तो भी, दीक्षित दीक्षित देखिए एकदम पूरा मेन की पॉइंट पकड़े हुए हैं, यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन एंड यूज मिनिमम स्टेप, बस यही तो मेरा मूल मंत्र है, कंसेप्ट होना चाहिए एकदम, कंसेप्ट तो जान है मैथमेटिक्स का, और उसके बाद अगर ऑप्शन का यूज कर सकते तो यूज कीजिए और मिनिमम स्टेप में बनाइए, कम से कम स्टेप में, और ये सारा चीज डेवलप होगा आपको केवल और केवल प्रैक्टिस से। हम कई बार बताते बताते थक जाते हैं, वो जो आपको बताए थे 3-4 दिन पहले, एक बच्ची आई थी मिठाई लेके, आप लोग थे वहां पर, जो एक बच्ची आई थी, अभिनव सर थे,
वो हम बताए थे, क्लास में भी इन लोगों को बताए थे। वो क्या बोली कि अभी एसएससी के थ्रू मुंबई में पोस्टेड है वो बच्ची, तो अभी वो उस बोली ना कि सर हम आपका एक चीज हमको लगता है जो सबसे हमको बेस्ट लगा, जो आप बोलते थे सर्कुलर रिवीजन, रिजल्ट के लिए सर्कुलर, और जितने भी लोग रिजल्ट लेके आते हैं मेरे पास में सब लोग यही बोलते हैं कि सर रिजल्ट के लिए सर्कुलर रिवीजन आपका की पॉइंट था जो हम दिमाग में रख लिए थे। वंडर गर्ल क्या बोल रही है, सर आप जो बीच बीच में मोटिवेट करते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा, ये तो सब लोग को पसंद आता है, लेकिन मोटिवेट होते रहे तब ना, मोटिवेट अभी किए बाद में डिमोटिवेट हो जाइएगा। मेरा ये कहना है ना कि एक ही चीज हम बार बार बोलते हैं कि एक चीज, और ये एकदम की पॉइंट है, हर बार बोलते हैं हम। तो उसका एग्जांपल भी दिए थे कि वो बताया, बोला था वो कौन थे, अरे बॉक्सर जो थे, नहीं मोहम्मद अली नहीं, वो इसके क्या नाम है उनका, देखिए भूल गए, नहीं अरे वो फिल्म सब भी बहुत किए हुए, फिल्म बहुत किए, पतला दुबला मार्शल आर्ट का मैन, भगवान किसको बोला था, हाँ ब्रूसली की बात बोल रहे थे। ब्रूसली क्या बोल रहे थे कि उनका कहना यह था कि हमको उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके के पंच मारता है डेली, जो अपने प्रैक्टिस में 1000 अलग अलग तरीके का पंचेज का इस्तेमाल करता है अपने प्रैक्टिस में। हमको वैसे व्यक्ति से डर नहीं लगता है, हमको डर वैसे व्यक्ति से लगता है जो एक पंच को डेली 1000 बार मारता है, हमको उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है। बात भी सही है, जो एक पंच को ही डेली 1000 बार आप दीवार पर इसी हाथ को 1000 बार मारते रहिए, आप कितने भी कमजोर व्यक्ति क्यों है नहीं, इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसके सर पे लगेगा वो हथौड़ा का काम करेगा। एक आदमी हल्का सा, कोई आदमी डेली अपना हल्का हल्का आदत डालते रहे कि दीवार पर प्रैक्टिस करते रहे, इसको बस 100 बार ऐसे ऐसे मार रहा है, फिर अगले दिन हल्का जोर से ऐसा करते रहे, तो उसका हाथ ऐसा ये मजबूत हो जाएगा कि वो किसी को मार दे तो फट जाएगा वो। तो बस ये इंपॉर्टेंट है ना, हम यही बात हमेशा बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है आप 100 किताब से क्वेश्चन बनाइए, 100 किताब से क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट नहीं होगा, एक किताब को 100 बार बना जाइए। हम सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं, अब तो पहले तो हम बोलते भी थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस कहीं से कीजिए, ये भी हम पहले बोलते थे। अब तो हम वो भी नहीं बोल रहे हैं, हम लगातार इतना काम कर रहे हैं, हम लगातार। देखिए जिम्मेदारी का मतलब ये होता है ना, समझिएगा रिजल्ट जो होता है, डॉली सुनिए मेरी बात को, दिवाकर सुनिए, रिजल्ट में 2-3 मैटर, 2-3 पॉइंट बहुत काम करता है। रिजल्ट लेने के लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मायने रखता है। सबसे पहला रिजल्ट के लिए मायने रखता है आपका गोल का सिलेक्शन। सबसे पहला इसी में कंफ्यूज है लोग, गोल पता नहीं है, करना क्या है हमको, एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है कि आपको करना क्या है। कोई लोग सोचते हैं कि नहीं होगा तो इधर से थोड़ा सा ये कर लेते हैं, नहीं तो होगा तो बाद में बीएड कर लेंगे, नहीं होगा तो ये कर लेते हैं, नहीं होगा तो वो कर लेंगे। आपके अंदर इतना नहीं होगा है तो होगा कहां से भाई, पहले से ही दिमाग में रहता है। अच्छा बैंक में नहीं हो पाएगा ना तो इधर से, अरे जिसके दिमाग में पहले से नहीं हो पाएगा उससे नहीं होगा। आपके दिमाग में होना चाहिए ये हो जाएगा तब ये करेंगे, फिर ये होगा उसके बाद ये करेंगे, अच्छा ये नहीं होगा तो ये करेंगे। कितना निगेटिव बात है। गोल एकदम फिक्स होना चाहिए। हम आपको बताएं कि जब हम इस प्रोफेशन में आ गए, एक बार मार्कर पकड़ लिए और टीचिंग में आ गए, उसके बाद हम हर व्यक्ति का आपको बताएं, जब आप टीचिंग, मेरा जो जब हम आए वो मेरा डिसीजन था कि हमको टीचिंग फील्ड में आना है। तो जब तक आप अपने आप को साबित, अगर मान लीजिए सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी जिस दिन हम पढ़ाने आए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा जिस दिन हम पढ़ाने आए होंगे उसी दिन हम 10 लाख महीना कमाने लगे होंगे। जिस दिन जब एकदम से पढ़ाने शुरू किए होंगे
एकदम से पढ़ाने, सुनिएगा 2-3 बात, मेरी बात को समझ लीजिए, बहुत काम देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग हम 3 चीज जो बता रहे हैं उस 3 चीज पर गौर करिए। हमको ना जिस दिन पहला बार आए होंगे तो 10,000 शुरुआत किए होंगे तो 10,000 महीना से भी आया और आया भी था। पहली बार जब हम पढ़ाना शुरू किए तो पहली बार हम लगभग 10,000 रुपया के आसपास में कमाए थे पहले महीना में। उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ते गया, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे गुजरते गया कारवा, लेकिन स्टार्ट हुआ था तो 10,000। तो जिस वक्त आप अगर 10,000 रुपया जिस महीने में कमा के लाए होंगे और किसी को जानकारी मिला होगा कि 10,000 महीना कमाया होगा, तब तक आदमी क्या बोलता हो कि क्या ही कर रहा है, कोचिंग तोचिंग पढ़ाने लगा, बढ़िया, अरे अच्छा नौकरी कीजिए, अच्छा चीज सोचिए ना। हम जो बात बोले हम एकदम सही बात बोल रहे हैं। हम आपके रास्ता को कभी भटकाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आपका रास्ता भटक जाए, इसलिए जितना भी मेरे अंदर में बुराई हो, कमी हो, अच्छाई हो, सब चीज आपके सामने शेयर करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त 10,000 रुपया होगा उस वक्त कोई हमको जरूर हर आदमी सजेस्ट यही कर रहा होगा। आप सोचिए उस समय के सिचुएशन के, आज से 12-13 साल पहले लोग क्या बोलते हैं, यार क्या कर रहा है, 10-12 हज़ार रुपया कमा के इधर नौकरी कर लेना चाहिए। अब मेरे दिमाग में तो 50 आदमी 50 तरह का बात हो, इवन घर परिवार, पेरेंट्स, सब लोग, दोस्त, जितने भी आपके हितैषी, ऐसा नहीं कि वो गलत होते हैं, वो अपने हिसाब से सही आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछे ना, हमसे इवन कोई, हम जानते भी हो, हम अपने आप को काट दिए, हम जानते भी हो, हमको रीजनिंग पता भी हो, हमको जीएस पता भी हो, हमको इंग्लिश पता भी हो, हम बोलते हमको नहीं पता, हमको पता ही नहीं है। कोई बोलता क्या कि अच्छा रीजनिंग में, क्योंकि हमको रीजनिंग में अगर कोई पता भी है, अगर हम रीजनिंग का कोई चीज बताने के लिए हम बताने लगते, अब सर्कुलर अरेंजमेंट हमको नहीं पता है, कोडिंग डिकोडिंग हमको नहीं पता है, सिलोजिज्म हमको नहीं पता है, हमको पता है, हम इनपुट आउटपुट बता सकते हैं आपको, हम सिलोजिज्म बता सकते हैं, हम सर्कुलर पजल बता सकते हैं। लेकिन अगर सर्कुलर पजल बताएंगे तो थोड़ा सा तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सर्कुलर पजल हमको पता है, आप मेरे पास में लेके आ जाइएगा सर्कुलर पजल, और जब सर्कुलर पजल लेके आ जाइएगा तो हम सर्कुलर पजल में आपका, हम अपना आधा घंटा मान लीजिए दे दिए, तो मेरा आधा घंटा तो इधर गया, तो हम काट देते हैं, हम काट देते हैं। हम कोई अपने लिए ऑप्शन रखे ही नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हमको गणित छोड़ के कुछ नहीं आता, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज फोकस कर दिए कि हमको मैथ्स छोड़ के कुछ नहीं आता और हमको पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, हमको बस पढ़ाने आता है। हम चाहे 5 रुपया कमाए, चाहे 5,000 कमाए, चाहे 1,000 कमाए, चाहे 1 लाख कमाए, चाहे 1 करोड़ कमाए, हम बस मैथ्स पढ़ाएंगे और उसी से कमाएंगे। हम अपने आप के लिए अदर ऑप्शन छोड़े ही नहीं थे कहीं से भी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि आपका ना गोल जो होना चाहिए ना, एकदम पूरा फिक्स डिसाइडेड गोल होना चाहिए, इसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं कि मेरा चाहत तो ये है लेकिन करना ये चाहते हैं। हम ये कुछ नहीं, एक बार बैठ के सोचिए कि आपको करना क्या है। आपको एसएससी करना है, सब चीज भूल जाइए, पहले एसएससी को अचीव करिए और उसके बाद फिर आप सोचिए कुछ और के बारे में, तब आप यूपीएससी करिएगा। हम मना कहां कर रहे हैं। तो एक चीज बताए, गोल आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरा, देखिए रिजल्ट में मायने क्या रखता है, आपका गोल ही सही नहीं होता है। दूसरा, स्ट्रेटजी सही नहीं होता है। स्ट्रेटजी जो, जब गोल मान लीजिए किसी का सही भी हो गया, आपको हम क्या बोल रहे हैं कि देखिएगा, गौर करिएगा, किसी को 8-10 कोई आदमी 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा ऐसे पढ़ा तो उसका नौकरी हो गया, और कोई 15 घंटा पढ़ता है उसका तो भी नौकरी नहीं होता है। 10 घंटा कोई 8 घंटा पढ़ के नौकरी लेता है, कोई 15, हम ये सच्चाई बताते हैं, हम देखते हैं उन लोगों को 15-16 घंटा कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा, नौकरी ही नहीं हो रहा। कोई आता है 1 साल तैयारी किया, 1-1.5 साल तैयारी किया और उसके बाद निकल गया, 1-1.5 साल तैयारी किया, निकल गया रिजल्ट लेके, तो उसका 1-1.5 साल में निकल गया। क्या होता है, स्ट्रेटजी उसका, सर डेटा खत्म हो रहा है, पढ़ाइए ना सर प्लीज, आ रहे हैं, नहीं तो तत्काल ये 5 मिनट के लिए हटा दीजिए, आप चले जाइए बाहर, 5-7 मिनट में फिर से शुरू करेंगे पढ़ाना, 10 मिनट में आउट हो जाइए, 10 मिनट में फिर आ जाइएगा, कोई अपना ही चीज है।
ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि एक स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है, कि गोल और दूसरा स्ट्रेटजी, और तीसरा बहुत मायने रखता है आपके जो मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको किस डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। तो हम आपको अपने तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि हम जो रास्ते में हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप बस मेरे अकॉर्डिंग आप चलते चले जाइए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका किसी तरह से अहित हो। मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद यही होगा कि आप मेरे जगह पे आप सोचिए, आप अगर आरआर कैंपस के डायरेक्टर होते, आप क्या चाहते कि आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपके यहाँ से बच्चों का हो। आपके दिमाग में यही रहता, मेरे जगह आप होते, आप सोचिए ना, खुद सोचिए, या आप मेरे जगह रहते तो आपके भी दिमाग में यही होता कि आरआर कैंपस से सब लड़का जो आरआर कैंपस में आए सबका नौकरी हो जाए, आपका एकदम पूरा सीना चौला, आप एकदम पूरा बोलते, गर्व से बोलते। सिंपल सा बात है। इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा से, और हम सारा काम ही यही कर रहे हैं कि आपको एकदम हाथ पकड़ के नौकरी दिलवा दें। और इसके लिए और सिर्फ बकवास, कोड़ा बकवास नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए ना, रेशियो का प्रैक्टिस था, रेशियो का प्रैक्टिस आ रहा है, अपलोड होता है ना। पढ़ाने का तरीका बदलते हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। तो करना क्या है, हम आपको ये बता दें, हम यही चीज आपको बता रहे थे। आ जाते हैं बहुत लोग परेशान भी है कि पढ़ना भी है, जो लोग परेशान हैं ज़्यादा पढ़ना भी है, वो लोग का पढ़ाई का स्थिति ज़्यादा खराब होता है। सुनिए मेरी बात को, हम सिंपल एक लास्ट बात बोले और आए। हम पॉइंट यही कहना चाह रहे थे कि आप ज़्यादा दिमाग ही मत लगाइए। हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, उसको बार बार बनाइए, एकदम मेरे जैसे मेरे अचेतन मन में बसा हुआ है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग तीनों कांस्टेंट रहे, तब स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस कब? जब कांस्टेंट, नहीं तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। स्पेशल केस कब? जब या तो इनकम कांस्टेंट हो, या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, या सेविंग कांस्टेंट हो। ये तीन चीज कांस्टेंट हो तो स्पेशल केस काम करता है। इनकम कांस्टेंट हो तो दोनों चीज बता सकते हैं। इनकम कांस्टेंट हो तो सेविंग का रेशियो परसेंट सेविंग के समान, जो परसेंट सेविंग का रेशियो वही सेविंग का। कब? जब इनकम कांस्टेंट हो। जब इनकम कांस्टेंट हो जो परसेंट सेविंग, सब क्या लिखे हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपका कितना स्टूडेंट सक्सेस किया। बिल्कुल, पागल लड़का है जो सर को बोले नहीं, मिथिले सबका अपना अपना होता है तरीका। चलिए हम लोग काम करें, हम बोले क्या कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। देखिए दिमाग स्पेशल केस कब काम करेगा? अगर इनकम कांस्टेंट है, जो परसेंट सेविंग का रेशियो वही सेविंग का, जो परसेंट एक्सपेंडिचर का वही एक्सपेंडिचर का। ठीक है, सेविंग कांस्टेंट है तब दोनों चीज नहीं बता सकते, एक्सपेंडिचर रूल से बताइए। लेकिन सेविंग अगर कांस्टेंट है तो परसेंट सेविंग का रेसिप्रोकल इनकम, सेविंग कांस्टेंट, परसेंट सेविंग का रेसिप्रोकल इनकम, और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट तो परसेंट एक्सपेंडिचर का रेसिप्रोकल इनकम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, हम देखें 3 व्यक्ति एपीसी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है। अभी तक हमको कुछ पता नहीं, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। इन तीनों के बचतों का अनुपात, ये यहाँ अनुपात है, ये 8:9:20 हो। बचत का रेशियो 8:9:20 है, तो एक का वेतन क्या है? यहाँ पर एक का वेतन क्या है? तो ए का वेतन क्या है? तो ए का वेतन क्या है? पूछ रहा फाइंड द इनकम ऑफ ए। अच्छा देखिए ना कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना मजेदार क्वेश्चन है। बोला क्या कि एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, इनके वेतनों का जोड़ 72,000 है। अच्छा, इनके वेतन का रेशियो निकल जाएगा तो ए का वेतन निकल जाएगा। सेविंग का रेशियो दिया है, परसेंट सेविंग सबका दिया हुआ है, तो इससे तो इनकम आ जाएगा। अब हम एग्जाम में रहेंगे ना, तो हम देखिए आपको समझा दे कि हम एग्जाम में रहते तो हम क्या करते, हमको इनकम का रेशियो चाहिए, और हम जानते हैं कि सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग इनकम होता है। तो ये सेविंग का रेशियो है, हमको परसेंट सेविंग, तो ये परसेंट एक्सपेंडिचर है।
तो ये 80 है तो 20 होगा, तो 8/20, 8/20, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2/5। ये 9/15, तो 9/15, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15। और ये 20/25, 20/25, 5 चौक 20, 4/5, ये 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 पच्चे 50। अच्छा नीचे सब में 5-5 है, ये तो गया काम से। यानी 2 3 4, 4 3 7 2, 9 यूनिट बराबर 72,000, 1 यूनिट बराबर 8,000, 2 यूनिट बराबर 16,000 मार दिए। आप सोचिए ना, हम सिर्फ इतना लिखे और आंसर कर दिए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच रणविजय। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हम कितना काम किए। अब इसी को आपको हम जब पढ़ाते हैं क्लास में, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम आपको क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि देखिए भाई ए इनकम ऑफ, ऐसे लिखते हैं इनकम ऑफ, आपको जो हम पढ़ाते हैं तो लिखते हैं इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 72,000। पहली बार कॉपी तैयार करने के लिए बढ़िया है, आप कॉपी ऐसे तैयार कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ा ही है ना, ये एबीसी के सेविंग का रेशियो दिया है, A/B/C, सेविंग का रेशियो दिया है 8:9:20 और 8/9/20 सेविंग का है। और परसेंट सेविंग की बात करें तो परसेंट सेविंग ये 80% है तो ये 20%, दूसरा है 85% तो 15%, और तीसरा है 75% तो 25%। और इनकम आप जानते हैं, इनकम का रेशियो सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग होता है, तो 8/20, 9/15 और 20/25। इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, 2 4 पच्चे 20। और ये इस मिनिमम स्टेप है, बिल्कुल नहीं। क्लियर। ब्यूटी जी बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखे हैं, सर सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मेरा माइंड ही एडजस्ट नहीं कर पाता है, सर कैसे करें प्लीज बताएं। चलिए अभी फिर बताने लगेंगे ना तो पता चलेगा कि ये आखिरी टाइप आज रेशियो फिनिश हो जाएगा। ये आखिरी टाइप है रेशियो का, टाइप 10। देखिए हम आपको बताएं, एक शॉर्ट में आपको बता दें, आरआर कैंपस का सीधा मोटो, मेरा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से रिजल्ट ले जाएं और हम आपका सहयोग करें। ऐसे तो क्लास में हम कभी नहीं करेंगे, मतलब क्लास के में ऐसे जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत आदमी को पढ़ाई करना है, बहुत आदमी को कुछ है, तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग टारगेट बना रहे हैं, हम लोगों का ये उद्देश्य, हम पूरा टीम बना रहे हैं कि हम आपका काउंसलिंग करें, आपसे बात करें। अभी इसीलिए सारा प्रोग्राम ही कर रहे हैं, हॉस्टल जितना पढ़ाई, लड़कों के लिए खाना पीना, हर व्यवस्था जो यहाँ करवा रहे हैं वो सब इसीलिए कि हम आपका काउंसलिंग करें, कि आपके लिए 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट तैयार रखें, उसमें सब लोग आए, सबसे मिले, आपको तैयारी क्या करना है, कब के रिजल्ट लेना है, और आपके लिए ये प्रॉपर रूटीन क्या होगा, और वो चीज़ दे दे और आपको बताएं कि आपको 2 पेपर पढ़ना। अब जैसे ब्यूटी का जो सवाल था, अब सब सवाल का जवाब क्लास में देने लगेंगे तो बहुत बच्चे नाराज हो जाएंगे कि भाई समय बर्बाद हो रहा है। मेन बात है ना, डाटा का ये बड़ा चक्कर है कि डाटा खत्म हो जा रहा है। अब सब लोग आना शुरू कर दीजिए, जिनको पटना आना है वो अपना, हम बोलेंगे कि आना शुरू कीजिए, एडजस्ट होना। ऐसा नहीं कि अचानक से क्लास तो अब इधर 15 में को डिसीजन हो जाता है कि 15 से खुल सकता है, तो इसके बाद एग्ज़ाम की बात हम लोग ये डीपी का 10वीं के बाद शुरू ही कर देंगे क्लास। तो आप लोग आके एडजस्ट होना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जो पटना आना है, जिनको, जो कहीं बाहर के हैं, जो चाह रहे हैं कि घर से ही पढ़ना है, तो उनकी तो कोई बात नहीं है, वो अपना घर से ही कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी टाइप 10 जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, सेम चीज है। ओरिजिनल में ये क्वेश्चन जो है, ओरिजिनल में जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टाइप 9 और टाइप 10 सेम है। दो तीन बात जो हम आपको बताए थे वो चीज आपको बता दें एक बार फिर से, ये इसको मत देखिए। अभी हम क्या बताए थे कि आपसे ये चीज बताए थे कि अगर आपसे बोलेंगे A:B:C 2:3:4 ये बोलेंगे, इसको बोलते हैं ये ABC का इंटरनल रिलेशन है। ये ABC का इंटरनल रिलेशन है, आपस का रिलेशन ABC का दिया है। और बोलेंगे P:2Q:R, ये दे दिए आपको 5:6:7। ये PQ का R का इंटरनल रिलेशन, बार बार बोलिए, कल भी वर्ड यूज किए थे, क्या क्या यूज किए थे? एक इंटरनल रिलेशन और एक्सटर्नल रिलेशन। सुनिए, हम ये बोले हैं कि ABC का ये इंटरनल रिलेशन आपस का, ये PQR का इंटरनल रिलेशन है 5:6:7। इसमें PQ का आप रिलेशन पता है, QR का, PR का सब इंटरनल रिलेशन है, ये ABC का इंटरनल रिलेशन है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि रत्नाकर सुनिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं क्या, ये ABC का इंटरनल रिलेशन, ये PQR का इंटरनल रिलेशन, इसमें इन्वॉल्व है 3 टर्म A, B और C, इसमें भी इन्वॉल्व है 3 टर्म PQ और R। हम अगर आपसे बोलेंगे इसका एक टर्म मतलब इसका B और इसका Q के बारे में बताइए, इसका रेशियो बताइए, आप बोलिएगा नहीं सर, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, इसका एक टर्म और इसका एक टर्म का रिलेशन हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, दोनों में कोई भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन, ये कंसेप्ट बहुत विस्तार से हम बताए हुए हैं बेसिक में। और हम बार बार बोल रहे हैं जो भी चीज है वो बेसिक रेशियो है, सारा कंसेप्ट बेसिक रेशियो में है, और एडवांस में तो बस उसी का यूज करते हैं। हम बोले क्या कि इसमें अगर हम बता दे कि कुछ भी B:5 4:7, ये रिलेशन को एक्सटर्नल रिलेशन बोलते हैं, इसको और इसको कनेक्ट करने वाला, ये एक्सटर्नल रिलेशन हुआ, एक इसको कनेक्ट कर दिया, एक इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम, मेरा कहना है भाई मेरे कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, सब का सबसे रिश्ता बता सब सबसे जुड़ गया, सब सबसे जुड़ गया, ये एक्सटर्नल रिलेशन इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अभी जो हम बता रहे हैं, एक और चीज बताना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको बोले, हम जब बोलते हैं किसी का कि राम 20% बचत करता है, राम 20% बचत करता है, ये भी, यहां भी रेशियो इसमें हिडन है 3 चीज का, इसके एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का। भले ही इसको परसेंटेज में लिखा गया है, ये राम का 3 टर्म का इंटरनल रिलेशन बता रहा है, ये राम का इंटरनल रिलेशन बता रहा है, इनके एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम का। आप बोल सकते हैं कि ये 100, ये 20 और ये 80, ये राम का इंटरनल रिलेशन हुआ, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम का। एक और इंफॉर्मेशन दिए कि मोहन 30% बचाता है, मोहन 30% बचाता है, ये मोहन का इंटरनल रिलेशन हो गया, ये मोहन का इंटरनल रिलेशन, मोहन का एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, ये 30 बचाता है, 70 खर्च करता है, ये 100, 70 30 100, ये मोहन का इंटरनल रिलेशन। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को, मजे की बात अब बोलेगा क्या, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए, राम और, आप गौर करिए ही ना, हम बोलते थे राम और मोहन के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए, आप अभी तो बता ही नहीं सकते हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक चीज कुछ दे देता था, आपको बोल देता था कि राम और मोहन के आपको बता देता था। समझिए, इतना जिसका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा ना, वो मेरे दीवाने हो जाएंगे,
हम ये बोल रहे हैं कि ये देखिए राम और मोहन, ये राम का इंटरनल, ये मोहन का इंटरनल, दोनों कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट करने के लिए राम और मोहन के सेविंग का रेशियो 2:7 दे दिया। इसको बोलते हैं ये एक्सटर्नल रिलेशन। एक राम का उठाया, राम का सेविंग उठाया, इधर से मोहन का सेविंग उठाया और दे दिया 2:7। अब ये पूरा कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। अब आपसे कुछ भी पूछेगा, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बता सकते हैं, इनकम का रेशियो बता सकते हैं। तो ये बताने का हम तरीका आपको मेथड सिखाए इसमें। सेम चीज काम करता है, सेम चीज काम यहां करता है। आपको बता दें एक चीज समझिएगा, जब हम बोलते हैं, मान लीजिए हम, मेरे पास में ये पेन है, गुरुदेव नाम ही रखें गुरुदेव, वो हमको गुरुदेव बोलेंगे, हम उनके गुरुदेव बोलेंगे, अपना नाम रख लिए गुरुदेव। गुरुदेव सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि जब हम बोलते हैं, हम बोलेंगे कि हम अपना, सुनिए मेरी बात को, इतना बात तो आपको पता होगा कि अगर कोई सामान 50 रुपया में आप खरीदे, 50 में खरीदे और बेचे आप 70 में, आप बेचे 70 में, तो आपको लाभ हुआ 20 रुपया। ये बात आपको सबको पता होगा। खरीदे 50 में, बेचे 70 में, तो लाभ 20 रुपया। ये रियल है। इससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना हो तो आप बोल सकते हैं 20 का लाभ, खरीदे 50 में, तो 20/50 × 100, यानी 40% का आपको लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ, ये आप बोल सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसी तरीके से जब हम ऐसे बोलते हैं कि हम अपने बारे में आपको बताएं कि हम, देखिए आप, मेरे पास में एक कलम था जिसको 40% प्रॉफिट में बेच दिए, कलम को 40% प्रॉफिट में बेच दिए, 40% प्रॉफिट में बेच दिए। तो 40% प्रॉफिट में बेच दिए, तो ये कलम का इंटरनल रिलेशन बता रहा है। ये कलम का सीपी, प्रॉफिट और एसपी, ये तीनों का रेशियो, अगर सीपी 100 होगा, 40% लाभ यानी प्रॉफिट 40 होगा, और एसपी 140 होगा। ये कलम का इंटरनल रिलेशन हम बता रहे हैं। और हम अगर बोलते हैं कि हम एक किताब है, मेरे पास में एक किताब है, किताब को 20% प्रॉफिट में बेच दिए, ये किताब का इंटरनल रिलेशन बता रहा है कि किताब का सीपी, प्रॉफिट और एसपी, सीपी अगर 100 है तो ये 20 है, तो ये 120। ये किताब का इंटरनल रिलेशन है। ये कलम का इंटरनल रिलेशन सीपी, प्रॉफिट, एसपी, और ये किताब का इंटरनल रिलेशन सीपी, प्रॉफिट, एसपी। अगर हम बोलेंगे कि पेन और बुक के एसपी का रेशियो बताइए कि क्या होगा, x/y, एसपी का रेशियो अभी नहीं बता सकते। इसको बोलते हैं कंसेप्ट, इसको बोलते हैं आपका पकड़ कंसेप्ट पर बहुत तगड़ा है, आप देख के बोल सकते, बता ही नहीं सकते। ये एक अलग रिलेशन, ये एक अलग रिलेशन, इसका एसपी और इसका एसपी आप बता ही नहीं सकते। हाँ, मेरा ये कहना है कि भाई अगर यहां पर कोई एक चीज दे दिया कि सीपी का रेशियो 3:5 है, अब ये क्या हो गया, ये दे दिया आपको एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब इसका और इसका कनेक्ट कर दिया। ये जैसे ही कनेक्ट हुआ तो ये तीनों टर्म और ये तीनों यानी 3-9 रिलेशन आप एक दूसरे के साथ बता सकते हैं। सीपी का सीपी से, सीपी का प्रॉफिट से, सीपी का एसपी से, प्रॉफिट का सीपी, प्रॉफिट का प्रॉफिट, प्रॉफिट का एसपी, एसपी का सीपी, एसपी से प्रॉफिट, एसपी से एसपी, सब तरह का रिलेशन बता सकते, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो गया। कौन कनेक्ट कर दिया, ये एक्सटर्नल रिलेशन। तो फिर वही करेगा, सीपी का रेशियो दे दिया, फिर पूछेगा प्रॉफिट का बताए, फिर एसपी का बताए। तो यहां पर भी काम करता है, जो एक बोले एक बेसिक कंसेप्ट, जिसका निकालना है उसका मान ऊपर, जिसका दिया गया है उसका नीचे, जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए।
गुरुदेव लिखे हैं माइंड ब्लोइंग सर, राहुल बाबा की जय हो, अब बाबा भी बना दिए। तो हम ये बता रहे थे गुरुदेव कि बेसिक दो तरीका यहां भी काम करेगा ये प्रॉफिट लॉस के भी केस में, कि एक तो फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला को गोली भी मार दीजिए। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जिसका दिया गया है उसका नीचे, और जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। ये यूनिवर्सल तरीका। अभी हम बोल रहे थे दिवाकर, सुनिए मेरी बात को, दो तीन फॉर्मूला है जो बहुत काम का चीज है। हम बोलेंगे कि मान लीजिए आप एक पेन है, इसको खरीदे 200 रुपया में, ये 200 रुपया इसका सीपी है। कनेक्ट कौन करेगा? याद रखिए परसेंट प्रॉफिट, यानी ऐसे क्वेश्चन वहां पर परसेंट सेविंग या परसेंट एक्सपेंडिचर कनेक्ट करता था, परसेंट सेविंग या परसेंट एक्सपेंडिचर कनेक्ट करता था। रणविजय सर जल्दी शादी कर लीजिए, नहीं तो अब आप बाबा हो गए हैं, बाद में दादा भी हो जाएंगे। खाली आप लोग बोलिए शादी कर लीजिए, करवाइएगा कोई नहीं। बोलते हैं ढूंढिए कहीं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया है क्रय मूल्य, और हम बोलेंगे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पर। तो आप यही ना बोलिएगा, अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट बताइए तो आप क्या बोलिएगा? 200 का 20% और 200 का 20% बराबर 40। तो हम, मेरा कहना, ये 200 क्या है? सीपी, और ये 20% क्या है? परसेंट प्रॉफिट। तो आप बोल सकते हैं ना प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। आपका एक फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। एक दूसरी बात बताएं, अगर हम बोलेंगे यही कि 200 रुपया सीपी है और 20% लाभ पर बेच रहे हैं, परसेंट प्रॉफिट 20%, हम पूछेंगे एसपी क्या होगा? तो आप क्या बोलिएगा? 200 रुपया दाम है, अब 20% लाभ मतलब 20% बढ़ा के बेच रहे हैं, 20% बढ़ाने का मतलब 120% गुना करना, तो यानी 200 का 120%, तो 200 का 120% आप निकाल दिए, यानी 240 बनेगा। मेरा कहना है ये सीपी है और ये परसेंट एसपी है। याद रखिएगा, अगर लाभ 20% तो परसेंट एसपी 120%। तो आप बोलिएगा 200 का 120%, यानी एसपी बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। अगर यही परसेंट प्रॉफिट की जगह ये परसेंट लॉस होता तो 20% कम में बेचते, तो परसेंट एसपी कितना बनता? 80% बनता। 200 का 80%। तो यहां पर क्या है? एसपी बराबर हम बोल सकते हैं सीपी इंटू परसेंट एसपी, प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, और एसपी बराबर सीपी इंटू परसेंट एसपी। मिथिलेश जी बोल रहे हैं हमारे भाभी जी के सिस्टर है सर जी, बहुत सुंदर है सर। पहले आप उनसे तो पूछ लीजिए हम सुंदर हैं कि नहीं, खराब हैं क्या है, पागल लड़का। पूरा शादी लगाने लगा ये लोग जोर जोर शोर में। देखिए भाई मजाक करते हैं, सीरियस मत ले लीजिए, दिल पे मत ले लीजिए। चलिए सुनिए, हम ये बोल रहे थे दो फॉर्मूला, एक प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, एसपी बराबर सीपी इंटू परसेंट एसपी। अभी देखिए सीपी का दो फॉर्मूला, एक इधर आएगा तो प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट, या इसके आधार पर लीजिएगा तो इधर आएगा तो एसपी बट्टे परसेंट एसपी। देखिए एकदम सेम आपको नजर आ रहा है। वहां पर भी बताए थे सेविंग बराबर इनकम इंटू परसेंट सेविंग,
इनकम बेस होता है, इनकम के रिस्पेक्ट में कोई चीज निकाला जाता है, और यहाँ सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो देखिए वहां पर बताए थे सेविंग बराबर इनकम इंटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इंटू परसेंट एक्सपेंडिचर, और इनकम निकालने का दो फॉर्मूला, सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग या एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ भी देखिए सेम चीज है, प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, एसपी बराबर सीपी इंटू परसेंट एसपी, और सीपी निकालने का दो तरीका, प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट या एसपी बट्टे परसेंट एसपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखिए। अगर ना भी ध्यान में है तो सिंपल बात बताते हैं, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका दिया गया उसको नीचे, और जो दिया गया उससे गुना कर दीजिए। अब देखिए आप जरा गौर करिए, टीवी रेडियो फ्रिज का बात हो रहा, बोल रहा एक टीवी, एक रेडियो और एक फ्रिज के क्रयमूल्य का सीपी का रेशियो 2:3:4 है। टीवी रेडियो फ्रिज के क्रयमूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि उन्हें क्रमशः 20% प्रॉफिट, 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताएं उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो। तो अगर फॉर्मूला का यूज करें तो आप जानते हैं प्रॉफिट सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। आपको फॉर्मूला क्या बताए, प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। तो ये 2 का 20%, अनुपात 3 का 30%, अनुपात 4 का 40%, यानी आपका बन जाएगा 4:9:16। ये आपका आंसर हो जाएगा 4:9:16। हम बोलते हैं ना कि हम सब चीज इसलिए बताए थे ना कि देखिए ऐसे इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना फॉर्मूला बहुत आसान है, अगर जानते हैं तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। सीपी दिया, परसेंट प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट पूछा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 0 0 सब में कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4:9:16 मार दिए, पेन भी टच नहीं करना पड़ा। लेकिन इसी को अगर फाउंडेशन जो बोले जिसका निकालना है उसको ऊपर उस तरीके से अगर इसको बनाते तो आप ये बोलते टीवी रेडियो फ्रिज प्रॉफिट का रेशियो दिया है 2:3, सॉरी सीपी का रेशियो दिया है 2:3:4 और परसेंट प्रॉफिट दिया है 20%, 30% और 40%, 20%, 30% और 40%। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट का रेशियो, तो हम क्या बताएं, जो निकालना उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया है उसका यूनिट नीचे। तो अभी प्रॉफिट कितना यूनिट, 20 यूनिट, सीपी कितना यूनिट, 100 यूनिट। देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट 20, सीपी 100, एसपी 120। तो हमको प्रॉफिट निकालना है, सीपी दिया गया है, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, इंटू जो दिया गया इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बात वही आ गया आपका, सबका 100 कट जाएगा, सबका 0 कट जाएगा, 4:9:16। कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम बोले कि याद है तो ज्यादा अच्छा नहीं यहाँ पर ऐसे। और याद भी क्या रखना, ये फॉर्मूला है, कोई डे टू डे लाइफ का बात है। इसी में देखिए उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए टीवी रेडियो और फ्रिज के सीपी का रेशियो दिया है 2:3:4, परसेंट प्रॉफिट दिया है 20% और 30% और 40%। आपसे पूछ रहा है एसपी का रेशियो, तो आप जानते हैं सीपी इंटू परसेंट एसपी, तो सीपी 2, आप 20% प्रॉफिट तो परसेंट एसपी 120%, ये 3 गुने 130%, ये 4 गुने 140%, तो ये 12 दूनी 24 अनुपात 13 तिया 39 अनुपात 14 चौक 56, 24 अनुपात 39 अनुपात 56। ये आपका आंसर होगा। आप अगर इसी को बनाना चाहते कि टीवी और रेडियो और फ्रिज इनके सीपी का रेशियो है 2:3:4 और आपको परसेंट प्रॉफिट दिया है 20%, 30% और 40%,
आपसे पूछ रहा है बताइए एसपी का रेशियो, तो एसपी जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया गया है वो नीचे। तो एसपी पर यूनिट में कितना होगा 120, सीपी यूनिट में 100, ये 130 बट्टे 100, ये 140 बट्टे 100, और जो दिया गया है उससे गुना करिए, यानी 2, ये 3 और ये 4, रेशियो लगा दीजिए, यही आ जाएगा 24:39:56। आपको बोला एक टीवी रेडियो फ्रिज के लाभ का अनुपात, टीवी रेडियो और फ्रिज के प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, और आपसे बोल रहा है उन्हें परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचा जाए। अब जो हमको आसान लगेगा वही तरीका, दोनों का दो तरीका नहीं बताएंगे, जो आसान लगेगा वो तरीका बताएंगे। अभी देखिए जहां फॉर्मूला सेट होता है वहां फॉर्मूला आसान होता है, जहां सेट नहीं होता है वो यूनिट मेथड आसान होता है। तो अभी हमको बोलना है क्या, उनके सीपी का रेशियो, सीपी के लिए तो फॉर्मूला काम करेगा, प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट, तो ये 2/20। आप एग्जाम में ये भी मत लिखिएगा, सीधा 0 0 सबका कैंसिल, ये 1 1 1 1 आंसर मार दीजिए। इतना काहे करेंगे, मन में कर लीजिए, बहुत बात तो मन में आप लोग कर ही लेते हैं। यहां पर देखिए 2 नंबर में क्या आसान होगा आप खुद समझ जाइएगा। देखिए टीवी है, रेडियो है, फ्रिज है, इनके प्रॉफिट का क्या चीज दिया है, प्रॉफिट का रेशियो 2:3:4 है, और परसेंट प्रॉफिट वही दिया है 20%, 30% एवं 40%। और आपसे पूछ रहा है कि उनके विक्रय मूल्य का एसपी, एसपी का कोई फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, तो ज्यादा अच्छा यूनिट मेथड से बना ले। हाँ एसपी चाहिए, एसपी का यूनिट ऊपर, प्रॉफिट का यूनिट नीचे, ये प्रॉफिट का यूनिट 20, एसपी का यूनिट 120, ऊपर में 120 नीचे में 20, ऊपर में 130 नीचे में 30, ऊपर में 140 नीचे में 40, और 2 3 4 गुना कर दीजिए, 2 3 4, 20 छक 120, 6 दूनी 12, 0 0 कट गया, 3 3 कट गया 13, 4 10 40 कट गया 14, 12 13 14 आंसर हो गया। आई बात समझ में? बोला एक टीवी रेडियो फ्रिज के एसपी का रेशियो बता रहा भाई साहब कि 2 3 4 है। चलो कोई नहीं, यदि उन्हें क्रमशः 20% प्रॉफिट दिया है, 20% और 30% और 40%, बोल रहा है सीपी का रेशियो बताइए। आप सीपी जानते हैं, फॉर्मूला अभी काम कर जाएगा, सीपी एसपी बट्टे परसेंट एसपी बराबर सीपी होता है, या तो प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट, या एसपी बट्टे परसेंट एसपी। बोला क्या, हम बोले सीपी एसपी बट्टे परसेंट एसपी, यानी 2/120, 3/130 और 4/140। ये 0 0 सबसे कटेगा, 2/12 1/6, 3/13, 2/7 बराबर 13 7 91, 6 18 7 126, 156, 91 126 156, ये आंसर हो गया। बोल रहा है टीवी रेडियो फ्रिज, यह है 2:3:4, ये एसपी का रेशियो दिया है, और परसेंट प्रॉफिट दिया है 20%, 30% और 40%।
आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट का रेशियो, एसपी से प्रॉफिट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो नहीं है तो यूनिट का करते हैं। प्रॉफिट का यूनिट ऊपर, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का यूनिट ऊपर और एसपी का यूनिट नीचे। प्रॉफिट 20 यूनिट, एसपी 120 यूनिट। ऊपर में 20, नीचे में 120, ऊपर में 30, नीचे में 130, ऊपर में 40, नीचे में 140। गुना कीजिए, इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से। ये कट जाएगा, कटेगा ना, 1/3, ये 9/13 और ये 8/7, सही है ना। 13 सते 91, 9 तिया 27 सते, 27 सते कितना होगा, 7 सते 49, 189। 13 तिया 39 अठे कितना होगा, 312। 91, 189, 312, ये आंसर हो गया। बोला एक टीवी रेडियो फ्रिज को क्रमशः, फिर ये क्या क्या हो गया, 20% यहाँ है, यहाँ 40% है, यहाँ 60% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उनके क्रय मूल्य समान है, फिर कांस्टेंट वाला चीज आ गया, मजा आएगा। देखिए सुनिए, वहां भी 3 चीज कांस्टेंट था, एक बार इनकम कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, सेविंग कांस्टेंट। यहां भी आएगा एक बार सीपी कांस्टेंट, एक बार प्रॉफिट कांस्टेंट, एक बार एसपी कांस्टेंट। बलजीत भाई साहब सुनिए, उनके लाभ का अनुपात बताएं। देखिए टीवी रेडियो फ्रिज को क्रमशः इस बेचा, उनके क्रय मूल्य समान है। टीवी रेडियो और फ्रिज के क्रय मूल्य समान है, यानी 1:1:1। और परसेंट प्रॉफिट दिया है 20%, 40% और 60%। 20%, 40% और 60%। और आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट का रेशियो। मजे की बात देखिए, प्रॉफिट सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, मतलब दोनों को गुना करना है, तो 1 गुने 20% लिखिएगा भाई, लिखिएगा 1 गुने 40% और लिखिएगा 1 गुने 60%, और तब आप लिखिएगा 1:2:3, हाँ या ना। मेरा कहना है कि क्या 1 लिखना जरूरी था? आप गौर करिए, जो परसेंट प्रॉफिट है सेम चीज प्रॉफिट रह जाएगा। कब? अगर सीपी सेम है। सीपी अगर सेम है तो परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेशियो सेम रह जाएगा। तो हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाले, इफ सीपी आर इक्वल देन रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट। जो रेशियो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो परसेंट प्रॉफिट का होगा। तब तो हमको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। टीवी रेडियो और फ्रिज परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ था 20%, 30%, सॉरी 40%, 20%, 40% और 60%। जो परसेंट प्रॉफिट का रेशियो वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा 1:2। अब जान रहे हैं तो हम सीधा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 1, 2, 3 सीधा टिक मारते। और उनके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो टीवी रेडियो फ्रिज है, सीपी का रेशियो आपका 1:1:1 है, और परसेंट प्रॉफिट दिया है 20%, 40% और 60%। और आपसे पूछ रहा है एसपी का रेशियो। तो एसपी आप का सीपी से एसपी निकालना है तो इसको 1 गुने 120% करेंगे। 1 गुने 120% अनुपात 1 गुने 140% अनुपात 1 गुने 160%, यानी आपका 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 6 7 8। यहां से भी एक कंक्लूजन ये निकला, सीधा देखिए जो परसेंट एसपी है वही एसपी है, नहीं
जो परसेंट एसपी का रेशियो है वही एसपी का रेशियो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ सीपी आर इक्वल देन रेशियो ऑफ एसपी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंट एसपी, रेशियो ऑफ परसेंट एसपी। तब आपके लिए कितना काम आसान हो गया। आपका टीवी और रेडियो और फ्रिज है, इसका परसेंट एसपी सीधा परसेंट एसपी पहला का 120% है, दूसरा 140% है, 160%। क्योंकि सीपी इक्वल है तो जो परसेंट एसपी वही एसपी, यानी 12 14 16, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 6 7 8 होगा। ओके, समझे रविराज? तो इतना बात आपको जानकारी दिए, कुछ बातचीत भी किए हम लोग। आज यहीं तक रहने देते हैं और कल के क्लास में हम और आगे बताएंगे। ये आगे कल इसको समाप्त करके और प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। रेशियो कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन पर कल से आएंगे, ठीक है। और आपको यही चीज़ हम बतला रहे थे कि मेरा पूरा का पूरा टोटल काम ये चीज़ है। और देखिए कीमत थोड़ा चुकाना, और कीमत भी हम अरेंजमेंट क्या किए, हम गौर किए ये बात ना, हम पीछे इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस किए कि हम कितना भी आपको बोलेंगे कि आप पूरा पागल होके पढ़िए, पागल होके पढ़ना मेरे बोलने से नहीं होता है, कि आप पढ़ लीजिए। हम ये चीज बहुत गौर किए कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां पर आपको मजा आए पढ़ने में। अभी यहीं पर जितने लोग हैं लाइब्रेरी में हैं, यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, एक अलग माहौल में सब लोग काम कर, सब अपना अपना काम में लगा हुआ। नाश्ता आया, सब लोग खाना खाए, सब लोग नाश्ता किए, फिर दोपहर में खाना आया, सब लोग खाना खाए, फिर रात में खाना आया, सब लोग खाना खाए, बीच में अपना सब लोग का काम चल रहा है, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किए, अपना बीच बीच में हंसी मजाक गपशप भी लोग कर लिया, फिर अपना काम में लग गया। मतलब आपको ना हम बाहर की दुनिया से काट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिक्कत सारा समय का बर्बादी बाहर की दुनिया में। आप बाहर की दुनिया में खड़े हैं, आप गेट पे ही खड़े होकर 2 घंटा बिता देते, आपको नहीं पता है। आप छत पे खड़े होकर 3 घंटा बिता देते, आपको नहीं पता है। अब छत पे खड़ा खड़ा इधर उधर देख देख के आपका 3 घंटा टाइम पास हो जाता है, और आप बोलते समय ही नहीं बचता है। तो हम इस कैंपस में ऐसा करना चाहते हैं कि आपका इस तरीके से हो कि आप यहीं पर इसी माहौल में रहें और इसी में आप पढ़ाई करें और सब काम करें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे, फिर नाइट सेशन चलेगा। कुछ अगला टाइप कहाँ तक टाइप किए थे कल? 6 तक शायद किए थे, 5 या 6 तक किए थे। जहाँ तक कल किए थे उसके आगे आज नाइट में रीजनिंग के क्लास के बाद या 10 बजे हम लोग शुरू करेंगे। रीजनिंग का क्लास आज नहीं है, तो आज रीजनिंग का क्लास नहीं है आज, तो आज थोड़ा पहले शुरू करेंगे। आज 9:30 में करेंगे शुरू, नाइट क्लास 9:30 से शुरू होगा। ऋषिकेश सर का शायद तबीयत खराब है। गुरुजी हम आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। आप कब से सिर्फ लिख रहे हैं, शेयर कर नहीं रहे हैं। हाँ, नाइट में क्लास होगा, आज 9:30 बजे से ही होगा। 9:30 बजे हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आ जाइए पटना, सब लोग आ जाइए।